आदाब नाज़रीन, पेश है इस वक्त की खास खबरें। वज़ीर दाखिला अमिर शाह ने अपोजिशन जमातों पर शहरियत तरमीमी कानून के बारे में दानिस्ता तौर पर लोगों को गुमराह करने का इल्ज़ाम लगाया है। कल राजधानी में मुनक़िद एक तकरीब में उन्होंने कहा कि दिल्ली में हालिया तशद्दुद के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है और अब दिल्ली के लोगों के जरिए कांग्रेस को सजा देने का वक्त आ गया है। सरकार ने यह भी वाज़ेह कर दिया कि NPR का NRC से कोई ताल्लुक नहीं है। बीजेपी का दावा है कि NPR की शुरुआत UPA सरकार ने ही की थी, जिस वक्त P चिदम्बरम मुल्क के वज़ीर दाखिला थे, और अब वही इस पर शुबहात पैदा कर रही है। CAA और NRC के साथ साथ डिटेंशन सेंटर पर भी खूब सियासत हो रही है। बीजेपी ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी पर जवाबी हमला करते हुए उन्हें झूठों का सरदार कहा है। बीजेपी ने कहा कि आसाम में डिटेंशन सेंटर तब बनाए गए थे जब कांग्रेस मरकज और रियासत दोनों ही जगह इख्तिदार में थी। बीजेपी ने कहा कि 20 अक्टूबर 2012 को आसाम की कांग्रेस सरकार ने करतास अबियस जारी किया था, जिसमें मरकजी सरकार ने आसाम सरकार को डिटेंशन सेंटर बनाने की हिदायत दी थी। साथ ही 13 दिसंबर 2011 को मरकजी सरकार की एक प्रेस रिलीज में कहा गया था कि 3 डिटेंशन कैंप आसाम में खोले गए हैं। 2011 में कांग्रेस मरकज में थी। हालांकि कांग्रेस इस मामले में मरकजी सरकार की मंशा पर सवाल उठा रही है। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी राम माधव ने शहरियत तरमीमी कानून की हिमायत में कल श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि पनाह गुज़ीनों के लिए लाए गए इस तरमीमी कानून से भारत में पहले से रह रहे लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ मुजाहिरों के दौरान तशद्दुद फैलाने वाले लोगों की निशानदेही करके नोटिस जारी किए जा रहे हैं। शरपसंद अनासिर की गिरफ्तारी का सिलसिला जारी है और मिल्कियत के नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। तशद्दुद में 19 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, जबकि 288 पुलिस एहलकार जख्मी हैं, जिनमें से 61 गोलीबारी में जख्मी हुए हैं। कुल 327 मामले दर्ज हुए हैं, जबकि 5558 लोगों को एहतियातन हिरासत में ले लिया गया है। तशद्दुद के दौरान अवामी मिल्कियत को नुकसान पहुंचाने वालों की जायदाद जब्त करने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अलग अलग अजला में 372 लोगों को नोटिस दिए गए हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमिर शाह ने दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के मशरक़ी दिल्ली कड़कड़ुमा हब के इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर अमिर शाह ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क में एक नए वर्क कल्चर की शुरुआत की है। शाह ने कहा कि दिल्ली में एक बड़ा साइकिल ट्रैक बनाने का मंसूबा है, साथ ही जमुना के साहिलों को भी खूबसूरत बनाने का काम किया जा रहा है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि वज़ीर आज़म ने 13 कानून रुकावटों को दूर किया और दिल्ली में गैर कानूनी कॉलोनियों में रहने वाले 40 लाख लोगों को मालिकाना हक दिया गया है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में सरहद पर पाकिस्तान की तरफ से जंग बंदी की खिलाफ वर्जी के बारे में प्रेस से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्क की सरहदों के ताल्लुक से पूरे मुल्क को मुतमईन रहना चाहिए। फौज किसी भी कार्रवाई का जवाब देने के लिए पूरी तरह से अहल है। और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कल नई दिल्ली में एक प्रोग्राम के दौरान अवार्ड फॉर एक्सीलेंस 2019 तकसीम किए। इस मौके पर वज़ीर दिफा ने स्वच्छ भारत अभियान को कामयाब बनाने में अवार्ड याफ्तागान के किरदार की सताइश की। वज़ीर दिफा ने कहा कि उन्हीं की वजह से कन्वेंट के आसपास के इलाकों के रफ़ा हाजत से पाक बनाने में मदद मिली है। वज़ीर दिफा ने बढ़ती बम 2019 नामी किताब का इजरा भी किया। इस किताब में स्वच्छ भारत अभियान से मुताल्लिक़ मज़ामीन और तस्वीर शामिल हैं। नीज़ बाबा कौम महात्मा गांधी के 150वें यौम पैदाइश के मौके पर मुनक़िद तक़ारीब से मुताल्लिक़ मवाद भी मौजूद है। नई दिल्ली में कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा और इलेक्शन कमिश्नर अशोक लवासा और सुशील चंद्र ने दिल्ली असेंबली इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लिया। इलेक्शन कमीशन के साथ मीटिंग के दौरान दिल्ली के चीफ इलेक्टोरल अफसर के अलावा जिला इलेक्टोरल अफसर, पुलिस हुक्काम, नई दिल्ली और दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सदर और इससे मुताल्लिक़ दीगर शोबाजात के आला अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर इलेक्शन कमीशन के जरिए जारी की गई प्रेस रिलीज के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा ने नई दिल्ली में आज़ादाना, गैर जानिबदाराना और मुंसिफाना इंतखाबात कराए जाने के लिए कमीशन की तरजीहात बताया है।
कमीशन ने इस मीटिंग में सी विजिल ऐप के जरिए शिकायत की इजाले से और ईवीएम वीवीपैट की ट्रेनिंग में संजीदगी पर जोर दिया है। इस मौके पर दिल्ली के चीफ इलेक्टोरल अफसर ने भी दिल्ली में असेंबली इंतखाबात से मुताल्लिक तैयारियों की तफसीलात पेश की। काबिल जिक्र है कि 70 रुकनी असेंबली के लिए इंतखाबात होने हैं और 22 फरवरी को असेंबली की मुद्दत कार खत्म होने जा रही है। तो नाज़रीन, इस वक्त की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें। आदाब।